क्या इतिहास सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े और चकाचौंध से भरे मंचों पर ही लिखा जाता है? क्या किसी योद्धा के शौर्य का आकलन केवल दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से होता है? नहीं दोस्त, इतिहास गवाह है, जब कोई असली शिकारी रणभूमि में शिकार के इरादे से उतरता है तो उसे दर्शकों की भीड़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ विरोधी का आत्मसमर्पण चाहिए होता है। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम पूरी तरह खाली पड़ा था। चंडीगढ़ की 40 डिग्री की वो चिलचिलाती धूप चमड़ी झुलसा रही थी, हवाएं आग उगल रही थी, लेकिन मैदान के अंदर एक ऐसा तांडव होने वाला था जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए फाड़ कर रख देने वाला था। लेकिन दोस्त, जो बात अब सामने आई है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। भारत बनाम अफगानिस्तान, कागज पर ये सिर्फ एक सामान्य टेस्ट मैच दिख रहा था, लेकिन मैदान पर जो हुआ वो मैच नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र का मैदान था। भारतीय शेरों ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी चुन ली। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास हमेशा क्रिकेटिया तबाही के नाम से याद रखेगा। 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित। विरोधी टीम के गेंदबाजों का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां से कोहराम की आवाज न आई हो। लेकिन कहानी इतनी एकतरफा नहीं थी दोस्त, असली ट्विस्ट तो आगे आने वाला था। विरोधी कैंप को लगा कि भारतीय खिलाड़ी इस भयानक गर्मी में थक चुके हैं, धूप अपना असर दिखाएगी और वो वापसी करेंगे। लेकिन भाई रे भाई, असली सिनेमा तो अब शुरू हुआ। रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैदान पर उतरती है अफगानिस्तान की टीम। उनके सामने खड़ा था भारत का वो महाशक्तिशाली चक्रव्यूह जिससे पार पाना दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं है। एक तरफ से भयंकर तूफानी रफ्तार का कहर और दूसरी तरफ से स्पिन का वो खौफनाक मायाजाल जिसने अफगानी बल्लेबाजों के दिमागी संतुलन को पहली ही गेंद से हिलाकर रख दिया। फुटवर्क जाम हो चुके थे, निगाहें खौफ से भरी थी। पहली पारी में पूरी की पूरी टीम मात्र 152 रन के स्कोर पर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। विध्वंसक गेंदबाजी का ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। हर एक विकेट गिरने के साथ अफगानी खेमे में सन्नाटा पसर रहा था। कप्तान शुभमन गिल की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था दोस्त। उन्होंने बिना वक्त गंवाए, विरोधी को संभलने का एक भी मौका न देते हुए तुरंत राजसी घोषणा की, फॉलो ऑन, तुम फिर से बल्लेबाजी करोगे और हमारी इस आग का सामना करोगे। लेकिन कहानी का वो हिस्सा अभी बाकी है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी थी। क्रिकेट पंडितों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान अपनी साख बचाने के लिए दूसरी पारी में कुछ तो पलटवार करेगा, कुछ तो कड़ा संघर्ष दिखाएगा। लेकिन चंडीगढ़ की धूप जितनी तेज थी उससे कहीं ज्यादा घातक और जानलेवा एक 21 साल के युवा लड़के का इरादा था। नाम था मानव सुथार। अपनी जिंदगी का पहला और डेब्यू मैच खेल रहा ये स्पिनर अफगानी बल्लेबाजों के लिए एक ऐसा दुस्वप्न बनने वाला था जिसकी कल्पना उनके सबसे बुरे सपनों में भी किसी ने नहीं की थी। गेंद हवा में तैरती, पिच पर टप्पा खाकर सांप की तरह बल खाती और बल्लेबाजों के स्टंप्स हवा में उड़ जाते। बल्लेबाज सिर्फ क्रीज पर खड़े होकर अपनी तबाही का तमाशा देख रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। मानव सुथार ने अपनी उंगलियों से गेंद को ऐसा नचाया कि अफगानिस्तान के बड़े से बड़े सूरमा पिच पर ही घुटने टेक कर सरेंडर कर गए। कोई शॉट काम नहीं आ रहा था, कोई डिफेंस काम नहीं आ रहा था। सुथार का स्पेल किसी विनाशकारी तूफान जैसा था। 22 ओवर, सिर्फ 33 रन और 6 के 6 विकेट चटकाकर इस युवा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। सुथार अब भारत के उन चुनिंदा 10 महान गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही पंजा खोलने का महा कीर्तिमान रचा है। और तबाही का ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी फिरकी की धार से 4 विकेट लेकर अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया। पूरी की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 112 रन बनाकर सिमट गई। डर का आलम तो ये था दोस्त कि उनका एक खिलाड़ी चोट और खौफ के मारे मैदान पर बैटिंग करने ही नहीं उतरा। अगले 20 सेकंड इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण 20 सेकंड होने वाले हैं। अति मानवीय पारी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का अंबार, एक पारी और पूरे 300 रनों की ये महाजीत भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी और सबसे विशाल जीत बन चुकी थी। लेकिन इस गौरवशाली महागाथा की सबसे कड़वी और झकझोर देने वाली सच्चाई जानते हो क्या है दोस्त? जब मैदान पर 21 साल का मानव सुथार इतिहास रच रहा था, जब भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, तब उस पूरे महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखने के लिए मुश्किल से 500 लोग मौजूद थे। न कोई शोर मचाने वाली जनता थी, न ढोल नगाड़े थे और न ही इस मैच के पीछे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स का कोई दांव लगा था।
मानो ये इतनी बड़ी ऐतिहासिक जंग किसी बंद कमरे में गुपचुप तरीके से लड़ ली गई हो और आखिर में जो सच्चाई निकली उसने हर किसी को चौंका दिया। अब आप ही बताइए दोस्त, क्या इस ऐतिहासिक जीत के मायने सिर्फ इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि सामने विरोधी टीम अफगानिस्तान थी, या क्या इस रिकॉर्ड की चमक इसलिए फीकी पड़ जाएगी क्योंकि मैदान पर दर्शकों का हुजूम नहीं था? भाई रे भाई, जीत तो जीत होती है, और जब वो देश के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी और प्रचंड जीत हो तो उसका सम्मान किसी महाकाव्य की तरह ही होना चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि टीम इंडिया ने कितनी आसानी से ये मैच जीत लिया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दायरे से बाहर होने वाले ऐसे ऐतिहासिक टेस्ट मैचों को इतनी कम अहमियत और खाली स्टेडियम मिलना सही है? क्या हमारे खिलाड़ियों की इस हाड़ तोड़ मेहनत और ऐतिहासिक रिकॉर्ड को वो लाइमलाइट और सम्मान मिला जिसके वो सच में हकदार थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरे क्रिकेट जगत को हिला दो दोस्त। और अगर इस हाई वैल्यू गाथा ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ठोक दो।